की क्लास में पढ़ना है 2020 का सेकेंड पाली, नहीं जिसमें पूरा क्वेश्चन कराया जाएगा और वो भी पूरे आराम आराम से और शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, एकदम लाहे 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 आराम आराम से। चलिए ध्यान दीजिएगा पहला प्रश्न पे, सेक थीटा बराबर का होता है? तो पिछला क्लास में हमने के जान गए हैं कि साइन थीटा बराबर का होता है 1/कॉसेक थीटा, नहीं कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। उसके बाद में आ जाओ सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/साइन थीटा, सॉरी सेक थीटा, कौन थीटा? सेक थीटा। उसके बाद में आ जाओ टैन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/टैन थीटा। क्लियर? तो हमसे पूछा गया है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/कॉस थीटा। कल हुए के क्लास में पढ़ाए थे तो कहे थे वो ध्यान दे देना, सब कुछ लिखने का मकसद है कि कल पूछा गया था कौन चीज? कॉसेक थीटा, नहीं कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, वही सेम सवाल आज कौन चीज पूछ दिया? सेक थीटा। नहीं हो सकता अगला एग्जाम में कौन चीज पूछ दे हमसे? टैन थीटा, इसलिए पूरा याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, इसमें बताया कौन सा ऑप्शन सही है? बी। नहीं अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, तो अगला क्वेश्चन 2 नंबर किसी कारणवश नहीं हुआ है। चलिए 3 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, किसी घटना ई की घटित होने की प्रायिकता पी ई तो हो तो निम्नलिखित में से कौन सही है? किसी भी घटना के प्रायिकता क्या होता है? 0-1 के बीच में। 0-1 है? नहीं है, एहू में नहीं है 0-1, एहू में नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा? डी। किसी भी घटना के प्रायिकता 0 और 1 के बीच होता है, 0 और 1 के बीच होता है। ये बड़ा आसान था, नहीं। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, बहुपद x² - 2x - 3 के कौन सी पता करना है? शून्यक पता करना। कौन सी? शून्यक पता करना। तो शून्यक पता करना है तो एक तो ट्रिक ये होगा कि ऑप्शनल जाएंगे, क्या करेंगे? ऑप्शन का मान इसमें रख देंगे और 0 आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि यही शून्यक है। और नहीं तो दूसरा क्या है, इसका सॉल्यूशन करना होगा और x का मान पता करना होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसका मान रख करके चेक कर लेते हैं। ये 3 यहाँ पे रखेंगे, नहीं x की जगह पे, तो क्या हो जाएगा? 9 और 3 दूना 6 और 3 का -3 का 3। देखिए 6 3 9, 9 में से 9 जाएगा तो 0 आ गया। 1 रख के देखेंगे, अब 1 रखने से कितना हो जाएगा? 1। -2 एकम 2, आई कौन ची? -3 का 3, ये कितना हो गया? 3 2 माइनस के 5, आई कितना हो गया? 1 घटा के -4, तो ये तो -4 आ जा रहा है, 0 तो आ नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन कौन सी हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नहीं 3 रख के हमने के चेक कर लिए, 3 रखे थे ना, ये में कितना आ रहा है? 0 तो आ रहा है। अब -1 रखना है तो -1 का स्क्वायर तो प्लस का 1 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे रखें, माइनस माइनस प्लस का 2 एकम 2 और -3, 2 गो एगो 3 और -3 घटाएंगे तो कितना? 0। तो दोनों स्थिति में कौन सी हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। हाँ -3 और -1 का कितना होगा? -3 -1 है, तो पहले हम इसमें 3 रखे हैं, x की जगह पे कितना? 3, तो कितना आया हमारा? 0 आया। अब -1 रखेंगे, कितना रखेंगे? -1, तो -1 रखने से भी कितना आ जाएगा? 0। अब गौर से समझिएगा, x के जगह पे -1 का स्क्वायर -2 गुना x के जगह पे माइनस का 1 और -3, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाता है। माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2 और माइनस कितना? 3, 2 गो एगो 3 और -3 बराबर 0। इहे नु समझावे कि हम प्रयास करतनी कब से।
तो आसानी से तो समझ में आवेला ना बुझ गला कि ना बुझ गला? बुझ गला। जौन मान रखला से दोनों कौन चीज आ जाए, 0 आ जाए तो कौन चीज हो जाए, वह ऑप्शन सही हो जाए। क्लियर। अगला मेथड इसका समझने का प्रयास कीजिएगा, इसको खत्म कर देते। ठीक है, अगला ऐसे भी बना सकते हैं इसको, x² माइनस 2x माइनस का है 3 बराबर में कौन ची कर लेंगे 0, सामने कुछ ना मतलब 1, 3 कम 3। अब क्या करना है, बीच वाला को तोड़ना ऐसे कि जोड़ घटाव करके -2x, तो कर सकते हैं 3 कम 3 -3 बराबर 0। गौर से देखिएगा 3 कम 3, 3 में से एक जाएगा 2, दोनों में से कॉमन क्या है x, तो x और माइनस कितना मिल जाएगा 3, अब प्लस कॉमन 1 तो x माइनस कितना 3, अब बराबर में 0। इसको एक साथ लिखते हैं x + 1 और ये दोनों के बदला एक बार x - 3 = 0। ठीक है, टेकन बोथ साइड तो x +1 और बराबर में 0 तो x बराबर -1 नहीं, और x - 3 = 0 = x बराबर +3, तो -1 और +3, -1 +3 ऐसे भी हम बना सकते हैं। आप लोग को जैसे आसान लगे जल्दी लगे वैसे आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते आगे समझिए। कैसा स्तंभ है भाई, उदर्ग स्तंभ नहीं, खड़ी लाइन है। स्तंभ की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई कौन सी है बराबर। अब क्या है कि एक भूमि पर एक छाया बन गया है, बताया जा रहा है कि ये जो इतना लंबा स्तंभ है उतना ही लंबा क्या हुआ, इसका छाया बन गया। मतलब जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है, दोनों आपस में बराबर है। क्या है, बराबर। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, इतना 90 डिग्री अपन निपटा देगा। जब दो गो आपस में भुजा बराबर है तो दो गो कोनों आपस में बराबर, तो बता कितना डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। कितना, 45 डिग्री का उन्नयन कोण बन जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। असल में कुछ क्वेश्चन में कुछ था नहीं खास नहीं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। यदि a और b दो ऐसे न्यून कोण है कि साइन a बराबर cos b, तब a + b का मान क्या होगा। साइन a बराबर cos b, हमने से कहा है कि a और b, a + b जो है कौन सी है भाई, न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण है। दोनों कितना डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है। ठीक है, और दोनों का मान अलग अलग है। साइन ए दोनों का मान क्या है, अलग अलग है। हाँ, अगर मानते हैं ये 50 हो जाएगा तो ये कितना 60 हो जाएगा। आपस में ये और बी आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो अब सोचना हमने के कौन सा ऐसा मान साइन ए का रखा जाए और कौन सा ऐसा मान कॉस बी का रखा जाए कि दोनों के मान आपस में बराबर होते हैं। 45 तो ये भी 45 तो ये भी 45 हो ना। हम बता रहे ए और बी का मान बराबर नहीं होना चाहिए, मान बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका जो मान निकल के आए ना वो बराबर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो डिग्री रखेंगे ना वो डिग्री बराबर नहीं होना चाहिए, समझिएगा। अगर हम साइन कितना डिग्री रखते हैं, 30 डिग्री, कितना डिग्री, हाँ, और कॉस जो है वो कितना डिग्री रख देते हैं, 60 डिग्री। कितना, 60 डिग्री। बताओ साइन 30 डिग्री के मान कितना होता, 1/2, कॉस 60 डिग्री के मान 1/2। क्या हमारी भावनाओं को आप लोग समझे। हाँ, ये दोनों कितना होना चाहिए, 90 डिग्री से कम। सबसे पहले का रूल कौन सी कह रहा है, ए और बी क्या है भाई, न्यून कोण है, 90 डिग्री से कम होनी चाहिए। ठीक है, अगला कंडीशन है कि ए और बी दोनों आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। अगला कंडीशन है कि दोनों के मान जब आए तब लास्ट में दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, सारा रूल को फॉलो कराना। अब कह रहा है भाई ऐसा बात पता चल गया तो ये ए का मान हो गया, ये बी का मान, और a + b का मान। तो हमें यही ना करना, a का मान 30 और b का मान
60 और जोड़ने से कितना आ जाएगा अपना 90 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे ध्यान दीजिएगा, बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी क्या होगी? इन दोनों के बीच की दूरी हमसे पूछा गया है, नहीं? ध्यान दीजिए, तो हमने के जानते हैं कि √x2 माइनस x1, 2 में से 4 को घटाना है -2 का होल स्क्वायर, अब प्लस y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? हाँ, -2 का स्क्वायर 4 और इसका कितना हो जाएगा? 16, 16 4 20, 20 को तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 आप 25 20, 2√5 देख लेंगे कितने हैं? ऑप्शन नंबर डी, 2√5 कैसे लिखिए? क्या आप लोग सब कोई को समझ में आया है क्या? यस सर, यस सर कि नहीं सर? यस सर। नहीं आया होगा तो बोल देना, बता देंगे। चलो, अब आ गया एकदम खतरनाक खतरनाक सवाल में से एक ना। चलो, हम है तो फिर खतरनाक सवाल खतरनाक नहीं है। यहाँ ध्यान दो, 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना दिया है, कौन सी का अनुपात है? R/R कह देंगे तो 1 अनुपात कितना है? 2। उनकी ऊंचाई का अनुपात, h का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा? h का अनुपात 5:3। तब का पूछा है उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तब बेलन के आयतन का होता है पाई r स्क्वायर h, और नीचे वाला के कह देते हैं फिर से पाई r स्क्वायर h। तब पहले पाई से तब पाई काट दो, ई नहीं काटना, ए में आर के मान अलग है। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, गुना h के माने में देख लो कितना है? 5। नीचे आ जाओ, r के मान कितना? 2 के स्क्वायर, गुना हो जाएगा h के मान कितना? 3। तब 5 एकम 5, 2 दूनी 4 तिया 12, मतलब 5 अनुपात का हो जाएगा बउआ सब 12, 5:12। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी। बोला दिक्कत बा? नानू, अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। यदि 1 4 x 5 तथा 12 का माध्य 7 है तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? देखिए, तब माध्य बराबर हम लिखे जान गए हैं का होता? प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो सारा यहाँ पे हमने के प्रेक्षण लिख दिए, एक बार गणती करके लिखिए 1 2 3 4 5, कै गो? 5। अब गौर से देखिए, आगे लिख दिया माध्य के मान कितना बाबू को सब? 7। तो माध्य के जगह पे हमने के कितना रखे की होई? 7। NS 5 भाग में नया के गुना में 7 5 35, 4 और 1 5, 5 10 और 12 कितना हो जाएगा? 22 प्लस कितना? x। 22 जोड़ में इधर आकर के घटाव में, मतलब कह सकते हैं 35 माइनस 22। घटाएंगे तो कितना बचेगा? 13। नहीं, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। बोलिए, किसी को दिक्कत है समझने में? नहीं ना? ये सभी सवाल रिपीटेशन है और ये सभी सवाल क्या है? ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है? हाँ, 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 2 6 4 5 0 2 1 3 2 का बहुलक क्या होगा? हमसे बहुलक पूछा, सबसे अधिक बार का आ गया भगो 2, कितना बार आ गया? 3 बार। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए। पहला बुझ रहा है? चलो, एकदम आराम से बुझना। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दो। ये क्वेश्चन 2 तरीका से बनाया जा सकता है। एगो डी के मान आपस में बराबर करके, आ दूसरा कौन सी क्वेश्चन को आंसर जो ऑप्शन दिया हुआ उसको क्वेश्चन में पुट करके रख करके, ठीक है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि संख्या इतना 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 समानांतर श्रेणी हो तो x का मान, तो समानांतर श्रेणी का एक खास बात होता है कि उसका सार्वंतर क्या होता है? हमेशा
बराबर होता है। कै गो के अंतर? दूगो। कै गो के अंतर? दूगो। कै गो के अंतर? दो। तो ऐसे ही हमने के मान के रख के देख लेंगे का, और जे में बराबर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 रखना है। 3 दूनी 6, और 6 में से 1 जाएगा 5। 3 या 9, 9 में से 2 जाए तो 9 गो प्लस में 2 है, 9 2 11। 3 6 18 में से 1 जाएगा 17। देख लेंगे अंतर। 11 6 कै गो? 6 गो। यहाँ कै गो? 6 गो। यानी ऑप्शन 1 के बेर में धरा गया ऑप्शन नंबर ए। एक्स का मान कितना आ जाएगा? 3। एक्स के मान 3। अगर ई रूल को फॉलो नहीं करता तो कितना रखते हमने कि 1 रखते। वो नहीं फॉलो करता तो कितना रखते? 2 रखते। नहीं, वो फॉलो नहीं करता तो कौन चीज? 0 रखना होता। ठीक है, क्लियर है ना? दिक्कत? अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन में दिया यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर हो तो p का मान क्या होगा? मूल बराबर मतलब d के मान चला कितना? d के मान मूल बराबर रहेगा तो d के मान बता जल्दी। अरे बड़ी खतरनाक आदमी है भाई। d के मान 0 होने से मूल बराबर हो जाता है। नहीं नहीं, तब ठीक है। तो तोहनी के तो बहादुर है। आ सब तो सब लड़कियां सब में कौन गोरा की आवाज नहीं निकल रहा है। वाह, लोल बजाते समय तो युद्ध करता है सब। होने छोरा सब पटका पटकी करते लड़ता। मूल तो देखो d बराबर का होता है? b² - 4ac। d के जगह पे मान कितना? 0। b का मान कितना है? 4 के स्क्वायर - 4 गुना a का मान कितना हो जाएगा? p और c का मान कौन सी है भाइयों? 3 ना। अब हो जाएगा 4 चौका 16 - 4 तिहाई 12 बराबर में कौन सी 0 एने से एने आएगा तो माइनस के 16 अब -12 p हो जाएगा कि ना हो जाएगा? माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो p बराबर का हो जाएगा? 16/12। तनिसु के काट लेंगे। 3 चौका 12 और 4 चौका 16। तो कहने का मतलब है कि 4 बटा कितना आ गया? 3। कौन सी के मान? p के। 4/3 ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? अगला क्वेश्चन ये सब बताएगा, ये सब कुछ फार्मूला याद रहेगा, रूल याद रहेगा तबे ना क्वेश्चन वह सब सॉल्व होगा। तो याद नहीं कर रहा। 2 लगातार संख्याओं का मौसक कितना होगा? कितना होगा? 1। नहीं, कोनो 2 लगातार संख्या लिख देंगे। मान लीजिए हमारा मन कर दिया 8 और 9 लिखे के। 8 और 9 मस एक बार में जाएगा, 8 बचाएगा, फिर 1 हो जाएगा। यहाँ से बोला कि 8वां भीतर लियागा, 1 के पहाड़ 8 बार पढ़ेंगे, काम खत्म हो जाएगा। यहाँ वाला HCF हो जाता। कोनो लगातार संख्या के HCF मसा कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। ठीक है, या फिर 2 लगातार, या फिर 2 गो अभाज्य संख्या के मसा कितना होगा? 2 गो अभाज्य संख्या के मसा कितना होगा? बाग बोले लो भाई 1 होता है। सब मरे के दिन करीब मंगा लिया है। देख लो सब। अगला पूछ दिया मूल बिंदु से दूरी कितना है? 2,3। इसका डायरेक्ट फार्मूला बताए थे भैया, x² + y²। क्वेश्चन देखते ही आंसर मार देगा लड़का सा। दोनों के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर 9, दोनों के जोड़ेंगे तो 4 + 9 मिल के का होने का? 13 ना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। इहो सा सवाल कितना रिपीटेशन हुआ है? नहीं। अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन गौर से देखिएगा तो एक आंसर तोहनी के हाथ में है नहीं। तो अब गौर से समझ लो कि 2 गो के योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो देखो 30 60 90 तो हो गया, लेकिन है 30 30 60 गड़बड़ा गया। अब तो बनवे ना किया, सब गड़बड़ा गया नहीं। तब यहाँ रूल फैलिया गया। तो कहते हैं ना दोनों के एंगल का योग कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए नहीं। तो हुआ नहीं। tan 30 डिग्री के मान अब सोचा जाए सरकार 1/√3 इंटू sin 30 डिग्री का मान 1/2, cot 60 डिग्री के मान
1/√3 इंटू कॉसेक 30 डिग्री का मान परफेक्ट 2 से 2 कैंसिल करा दो 1/√3 परफेक्ट 3। ऑप्शन नंबर बी बताओ, आगे बढ़ो। बेसिक एग्जाम में लबर लबर करेगा तो एको है, मार के समझिए रहा है क्या हो जाएगा। तो निकेत होशियार है सर। अगला सवाल पर ध्यान दो। दिया है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बुगो? 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो एना हो जाएगा 216 दे दिया है। तो भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? जल्दी कह दो सब। 216/6 भाग लगाएंगे 36 बचाएंगे। स्क्वायर एने है ओने जाके रूट बन जाएंगे। बोलो दिक्कत नहीं, रूट 36 हो जाएगा, बाहर निकल के क्या हो जाएगा? 6। बोलो दिक्कत है नहीं नो? समझ में आ रहा? हाँ। आप पूछ दिया है कि बता भाई घन का आयतन कौन सी? घन की आयतन के फार्मूला का बा? भुजा क्यूब। भुजा क्यूब फार्मूला याद, तो सवाल 67 बनेगा। तो लिख देंगे लगे आयतन बराबर भुजा क्यूब। कितना गोरा के देह में दर्द शुरू हो गया, अंगैठी पंगैठी किए जा रहा है ना। चल खैर कोई बात नहीं। भुजा के मान कितना आ गया? 6। पावर कितना? 3। 6 के पावर 3 मतलब 216 नहीं। ऑप्शन नंबर कितना बताओ? डी। ऑप्शन नंबर डी। नानू दिक्कत है। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दो। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं होने के लिए कहो है तो द्विघात समीकरण है। काहे है? गौर से देखो, एने 2 एक्स स्क्वायर एने से एने आएगा तो घटाएगा 2 में से एगो एक्स स्क्वायर तो बच जाएगा एगो। ई है नहीं है हो जाएगा एक्स का क्यूब हो जाएगा तो एक्स क्यूब को काट देगा तो यह द्विघात समीकरण है। अब आ जाओ इसको भी करेगा तो यह द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण नहीं होने वाला कौन हो जाएगा? एक बार चेक करना होगा इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 5 इधर से इधर आएगा तो यह द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पर ध्यान। समान ऊंचाई वाले 2 बेलनों के आयतनों का अनुपात 9/16 कौन सी है? आयतनों का अनुपात। आयतन कौन सी होता है? आयतन का फॉर्मूला बेलन के पाई आर स्क्वायर एच। फिर से लिख देते यह बात, पाई आर स्क्वायर एच। अब कह दिया है एक अर्जुन दिया है 9:16। बात ऐसा है कि ऊंचाई वाले बेलन नहीं कौन सी है? इस समान है। ऊंचाई दोनों की कौन सी है? अगर ये 50 तो यह 50 कट नहीं जाएगा। अब पाई तो ऐसे ही कट जाएगा। दोनों के स्क्वायर वाई ने भेज देंगे तो ये कौन सी बना लेगा? रूट बना लेगा। तो r/r इक्वल टू होने वाला है 3:16 ना हो जाएगा। 16 नहीं 4 हो जाएगा। 4 कितना? 4 हो जाएगा नहीं। तो आगे पूछा है उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h। 2πr/h नहीं तो 2πr के मान 3 और h कौन सी है? बराबर है। अब फिर लिख देते हैं 2πr के मान 4 और h का h से h खत्म, पाई से पाई खत्म, 2 से 2 खत्म, 3:4। 3:4 कितने है? ऑप्शन नंबर ए। बोलो दिक्कत है नहीं नु? अगला क्वेश्चन, यदि P इतना बिंदु इतना और इतना में शामिल होने पर रेखाखंड AB का मध्य बिंदु क्या होगा और y बराबर क्या होगा? AB का मध्य बिंदु है। AB का मध्य, गौर से देखिएगा।
P 5,6 बिंदु इतना और इतना में शामिल है। तो सबसे पहले हम एगो लाइन खींच देते हैं। ये हो गया लाइन। यहाँ है A का मान 6,5। उसके बाद B का जो मान है वो कितना है 4,y। अब बीच वाला एगो पॉइंट दिया है जिसका मान कौन सी है P 5,6। अगला बात कहा है हमसे कि A B का मध्य बिंदु है कौन सी है बिंदु P। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमेशा कौन सी होगा बराबर होगा। कौन सी होगा बराबर होगा नहीं। तो क्या करते हैं इसको मध्य बिंदु लिख देते हैं। मध्य बिंदु बराबर क्या होता है मध्य बिंदु बराबर x2 प्लस x1 या फिर x1 y2 प्लस y1 बटा 2 हो जाएगा। मध्य बिंदु का मान कितना है अपने पास में 5,6। x2 का मान 4 नहीं, x1 का मान कितना 6 अब बटा में 2 कोमा। अब क्या हो जाएगा y या प्लस 5 अब बटा में कितना 2। देखो y के में है a में हाई जोन होता है इसके बराबर हाई इसके बराबर। तो y के में है हे में है नो। तो इसको बराबर कर लेंगे तो एक छोट कर देते हैं का। तो y या प्लस 5 अब बटा में 2 अब बराबर का हो जाता वो 6। तो y या प्लस 5 अब बराबर 2 भाग में इन्हें आके गुना में 12 5 प्लस में उन्हें जाके घटा में। तो y बराबर 12 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा 7। y के मान कितना 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दे बबू सब। अगला क्वेश्चन पूरा अलग लेवल के है। यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कितना है b। एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है दो भुजा आपस में बराबर। तब मान लेते हैं कि हई भुजा के बराबर है। लिखा है यदि किसी समबाहु त्रिभुज का आधार b है। आधार कितना है b है। उसके आगे कहता है कि समान भुजा कौन सी है a है। a है इहो कौन सी है a है। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कौन सी 1/2 गुना आधार गुना कौन सी ऊंचाई। कौन सी ऊंचाई 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए बीच में हमने क्या करते हैं एगो लंब खींच देते हैं। बीच में क्या खींच देते हैं लंब खींच देते हैं। अब बीच में लंब खींचते ही ये जो b था ये कौन सी हो जाएगा b/2 और यो क्या हो जाएगा b/2। काहे ऐसा हो गया b/2 आधा हो गया। कौन सी आधा। जैसे 12 होता है कितना 12 तो इधर 6 इधर 6 लिख देते 12/2। लेकिन यहाँ पे डाटा तो नहीं है ना चर राशि है इसलिए बटा में 2 लिखना पड़ा मजबूरी नहीं। अब हमने के ये वाला ऊंचाई पता करना है। तो ऊंचाई कौन सी होता है ऊंचाई h को कहते हैं परपेंडिकुलर को बोलते हैं ठीक है। तो ऊंचाई इसका नाम कर देते हैं a b c इसका नाम कर देते कौन सी है भाई d। तो AD का पता करना कौन सी AD। तो √a² माइनस का हो जाएगा b/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a² माइनस b² अब बटा में 4। अब इसको बनाने से कितना मिल जाएगा हमने के एकरा नीचे कुछ नहीं मतलब 1 LCM लेने से 4 मिलेगा। तो ये 4a² माइनस का हो जाएगा b²।
अब करेंगे तो रूट अंडर 4a² माइनस बी स्क्वायर, और 4 है रूट में से निकल के कितना कर देगा, 2 कर देगा। बोलो इतना तक में दिक्कत है नहीं। ई कौन ची का मान पता चला, ऊंचाई का मान। कौन ची का मान, ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार कौन ची है, बी है। आधार क्या है, बी है, और ऊंचाई जो आ रहा है कौन ची आ रहा है, रूट अंडर 4a² माइनस बी स्क्वायर, अब बटा में 2। तो अब इसको सरिया के हम लिखेंगे तो यही ना लिख सकते हैं 1/4 बी रूट अंडर 4a² माइनस बी स्क्वायर। चलो मिला लेते हैं कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। हाँ, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ना ऑप्शन नंबर ए होगा ना ही बी होगा, नहीं। ऑप्शन नंबर सी में बटा में 2 है, लेकिन हमारा बटा में कितना है, 4 है। ऑप्शन नंबर सी भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कैसे, बी एकम तो बी हो जाएगा, पूरा के बटा में 4 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, डी। समझ में आया इस क्वेश्चन का पावर है ना, बहुत खतरनाक। चलिए अगला क्वेश्चन समझिएगा। हाँ, यदि समीकरण इतना तथा इतना का एक अद्वितीय हल कहने का मतलब कितने हल होते हैं, केवल एक हल। कितना हल, केवल एक हल। अद्वितीय का मतलब अद्वितीय, द्वितीय का मतलब दूगो ना हो, अ के मतलब ना, और द्वितीय का मतलब दो, मतलब दूगो हल ना हो, मतलब कै गो हल होगा, एक। कै गो हल, एक। तो यहाँ पे x माइनस 2y या बराबर हो गया 3, और 3x प्लस ky या बराबर कितना, 1। नहीं तो 1/3 इक्वल टू नॉट माइनस 2/k, अब बराबर 3/1। नहीं, k का मान चाहिए तो ये दोनों के पकड़ना होगा, k कम इक्वल टू नॉट, 3 दूना -6। कौन सा ऑप्शन मिला था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पर ध्यान दीजिएगा। 23 नंबर क्या दिया है, किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है। किसी मीनार की ऊंचाई कितना है भाई, 10 मीटर है। तो आराम से मीनार की ऊंचाई हम कर देते हैं 10 मीटर। 10 मीटर हो गया। सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। सूर्य का उन्नयन कोण जो है वो कितना डिग्री है भाई, 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री है। उसके बाद तो मीनार की छाया क्या है, यही ना पता करना है। इसको बोलते क्या, पी, इसको क्या बोलते भाई, बी। नहीं तो पी बी कौन सा फॉर्मूला में, tan थीटा बराबर p/b, और tan कितना डिग्री दे दिया, 45 डिग्री। कितना, तो p का मान कितना, 10, और b का जगह पे b, tan 45 डिग्री के मान 1/1 कर देते हैं। 10 बटा क्या हो जाएगा, b कम, b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना, 10 मीटर, 10 मीटर। हाँ, ऑप्शन नंबर डी। अब गौर से समझिएगा। हाँ, आप लोग अब गौर से एक बात समझ लीजिएगा। tan का फॉर्मूला लग रहा हो, कितना का, tan का, और एंगल जो है वो 45 डिग्री दिया हो। कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो हमेशा जितना यहाँ होगा ना उतना ही यहाँ वाला हो जाएगा। कब, tan 45 डिग्री पर। काहे होता है ऐसा, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। कितना, 1, और 1 से गुना करने में कोई चेंजिंग नहीं होता है, इसलिए वही मानवा होने हो जाता है। आ गया समझ में। ये 10 रहेगा तो यो कितना हो जाएगा, 10। कितना पर, tan 45 डिग्री पर। क्वेश्चन देखिए कि आंसर 10 मार देगा। ठीक है, थोड़ा सा आदत बनाना पड़ेगा, इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, प्रेस्टिज की बात है। ठीक है, धीरे धीरे आदत बनेगी। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। अगला, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर। किसी वृत्त के केंद्र से कितना सेंटीमीटर दूर, हाँ 5 सेंटीमीटर दूर। ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक, 5 सेंटीमीटर दूर कर दिए।
अब आगे का लिखा है, स्थित एगो बिंदु कौन ची है, ए है, से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है भाई, 4। स्पर्श रेखा की लंबाई कितना हो जा रहा है, 4। स्पर्श रेखा की लंबाई 4 कर देते, कितना हो गया, 4 से। कौन चीज पूछा होगा, त्रिज्या पूछा होगा, दोसर का पूछेगा नहीं, तो क्या होगा, √5 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 25 में से 16 जाएगा 9, कितना बताएगा, 3। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बोलो दिक्कत है कोनो के, नहीं, ऑप्शन नंबर सी था। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन में जितना बात लिखना है असल में उतना बात हम लिखने का प्रयास नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा समय लगेगा, गौर से समझिएगा। 2 पासे को एक साथ उछाला गया, दोनों पासे की ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। 2 पासा को एक साथ उछाला गया, ठीक है, 2 पासा को एक साथ उछाला गया, 2 पासा को एक साथ उछालने पर कितने परिणाम आते हैं, 2 परिणाम आते हैं, 2 ये परिणाम आएंगे, 1 6 1/36 1/6 आंसर देख के बैठ गया। 1/6 कैसे आ रहा है, हम तुमसे ये सवाल ना कर रहे कि 2 पासे में उपस्थित परिणाम कितने हो गए, एक पासा में उपस्थित परिणाम कितना होता है, एक पासा में 6 होता है, वैसे 2 पासे में उपस्थित परिणाम कितना होगा, 12। वाह, 2 पासे को एक साथ उछाला जाता है, गौर से देख बोले लो। एगो मान लेते हैं लाल पासा, कैसन पासा, लाल, एने कौन ची एगो पीला, हम सोचे ना लिखना पड़ेगा, नहीं, लेकिन लिखवाइए लेगा तोहनी के। हाँ, 1 1 2 3 4 5 ahai हो गया भाई 6, ठीक है। है नहीं, आ जाओ, इन्हें यहाँ पे कौन चीज हो जा रहा है, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और लास्ट में कितना हो जा रहा है, 6। ठीक है, देखो क्या होगा, पहले 1 1 कितना होता है, 1 1, अब क्या हो जाएगा, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 हो गया। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, ठीक है। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, ठीक है। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 हो गया। बहुत हंसी भी आ रहा है, नहीं पूछ रहा है तो दांत चियार रहा है सब, वाह, और बाद में हंसी आने लग रहा है, ये बहुत बढ़िया बात है भाई। ऐसे ही बात तो हम सोचते हैं कि होना भी चाहिए। हाँ, अब देखिए गौर से समझिए, यहाँ पे लिखी गई है कि ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की
मतलब ऊपरी सतह पर 1, ए पर 2 तेहू पर 2, ए पर 5 तेहू पर 5, ए पर 6 तेहू पर 6 कितना बार पॉसिबल है? गौर से देखो, कितना बार पॉसिबल है? 6 बार। अनुकूल परिणाम कितना हो गया? 6। आ कुल परिणाम तो के देख रहा है बोले लो से 36 गो है। कै गो? 36। 1 2 3 4 5 6, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिरका 18, 6 चौका 24, 6 25, 6 1 36। बुझ गया कि ना बुझ गया? 1/36, 36 6 सर 1/6। बाप रे सर 36 नहीं 1/36। 36 और 1/36 में फर्क है ना? जा रे बोले लो काट दे। कुल परिणाम कितना? 36। 6 1/6। एगो आंसर देख के 1/6 कह दे रहा है। जा रे बोले लो सब बोले लिया सब 1/6। बुझ गया नो? अगला क्वेश्चन। हाँ बोल दी। हाँ बोल दी, देख के बोलना है लेकिन बोलना है। सवाल कौन सी है? कौन सा पद 0 होगा? कौन सा पद 0 होगा? यानी ए एन का मान कौन सी दे दिया है? 0। ए का मान है 21, डी का मान कौन सी है? 18 - 21 मतलब -3। हमने के चाहिए कौन सी? कौन सा पद 0 है? नहीं, एन का मान चाहिए। एन बराबर का होता है? ए एन - ए प्लस डी या बटा डी। ए एन का मान 0 माइनस ए का मान 21 अब प्लस डी का मान कितना? -3 अब बटा में -3। माइनस का कितना हो जाएगा? 24 बटा -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 अठे 24। कौन सा पद? 8वां पद। ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा। बोल दिक्कत है कोनो के? नहीं। पढ़ा रहे निमन से पढ़ेगा तो जीवन समझ जाएगा। भाग्य से ऐसा मास्टर मिलता है वो, सबके नसीब न होता है। गौर से देखो, देखो तो रुका उका नहीं हुआ, चल रहा है। हाँ 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 कोटि। गौर से, प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की एक अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? एक अक्ष से दूरी चाहिए नो, तो क्या हो जाएगा? कोटि हो जाएगा। वाई अक्ष से दूरी पूछेगा तो भुज हो जाएगा। अगर खाली एक से अक्ष पूछ दे तो आगे बोले भाई, एक अक्ष को भुज कहते हैं। खाली एक अक्ष पूछ देगा तब भुज, और खाली वाई अक्ष पूछ देगा तब कोटि। नहीं बोलो, 0 पूछ देगा तो 0 तो कौनों में नहीं है नो, 0 तो बीच में है, मूल बिंदु कहेंगे। कौन सी? मूल बिंदु। हाँ चल हो गल। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दो। हाँ, बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल का होगा? यहाँ पे समझो -2 x से x में तो x स्क्वायर और प्लस के कितना हो जाएगा? 1 से कम x। सरिया लेंगे तो का बराबर 0 -x स्क्वायर प्लस x और फिर से प्लस कितना? 2 बराबर 0 का पूछा है गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा बराबर का C/A। C का मान 2 और A का मान कुछ नहीं तो माइनस का 1, -2 कितना हो जाएगा? -2। ऑप्शन नंबर ए। ना दिक्कत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है? समानांतर श्रेणी में नहीं है। गौर से देखते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। काहे हो जाएगा? काहे कि एने घटाएगा 22 में से 2 तो घटेगा कितना? 0.20 हो जाएगा। यहाँ है 222 में से 22 खाली घटाएगा तो 200 बच जाएगा। 0.200 दोनों के अंतर में बहुत डिफरेंस हो जाएगा। वो 20 एगो 200 मतलब ये कौन सी में नहीं है? वो ई समानांतर श्रेणी में नहीं। अब बाकी सब समानांतर श्रेणी में है।
निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? तोहनी के कहो कौन सा हो जाएगा? बटा में। हाँ, अब बढ़िया बढ़िया लड़का से पूछेगा तो ये वाला एक्स तो ये बहुपद में नहीं है। ठीक है, अगला